नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं मिलावट का काला खेल की। तो मिलावट के काले खेल की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मिलावट का काला खेल लगातार जारी है। मिलावटखोर मुनाफाखोरी के लालच में खाने पीने की चीजों में जहर घोल रहे हैं। ये जहर मसाले, दूध, पनीर, घी, खाद्य तेल, दालों और मसालों आदि में की जा रही है। ताजा मामला बुलंदशहर से सामने आया, जहां अमीरपुर अगोरा में मिलावटी दूध पनीर बनाने के काले खेल का खुलासा हुआ है। यहां ऑन डिमांड मिलावटी दूध पनीर की सप्लाई की जा रही थी। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों व शादियों में ऑन डिमांड मिलावटी दूध और पनीर की सप्लाई की जा रही थी। खाद्य सुरक्षा टीम ने इस दौरान छापेमारी की और 3 मिलावटखोरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान इसकी आपको बता दें, स्किम्ड मिल्क पाउडर और 20 टीन रिफाइंड ऑयल यहां से बरामद हुआ है। साथ ही सेफ्रीन, व्हाइट पेस्ट और मिल्क फ्लेवर भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि केमिकल के माध्यम से यह जहरीला पनीर और दूध बनाया जा रहा था। तो प्रदेश भर में इस तरीके का खेल लगातार जारी है और सफेद दूध का ये काला खेल प्रदेश में जमकर फल फूल रहा है। फिलहाल बुलंदशहर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। रात में हमें सूचना मिली थी कि अगोरा अमीरपुर में एक डेयरी है और यहाँ पे पनीर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ दूध की सप्लाई बहुत कम है। हम लोगों ने जाके जांच की है। जांच पे मौके पे दूध की मात्रा बिल्कुल नहीं मिली। साथ में एसएमपी के काफ़ी लगभग 10 बैग थे। रिफाइंड टिन के वहाँ पे रखे हुए थे। कुछ पनीर बना हुआ भी था। साथ में कुछ ऐसे संदिग्ध केमिकल्स हैं, जैसे सैक्रीन का इस्तेमाल वहाँ पे हमें लगा। सैक्रीन 1 किलो वहाँ मौके पे मिली है। एक केमिकल पेस्ट ऐसा तैयार मिला है जिसको पानी में मिला के बिल्कुल दूध का जैसा कि आप लोग लगातार हम लोगों से टच में रहते हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग लगातार खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की जो पूरी टीम हमारी जो इधर खड़ी हुई है, ये लगातार जो मिलावटखोर हैं, दूध का जो अवैध कारोबार कर रहे हैं, दूध में जो केमिकल से दूध बना रहे हैं, केमिकल से पनीर का निर्माण कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और बड़ी बड़ी रिकवरी और कार्रवाई कराई गई और निरंतर हम लोग का ये अभियान चल रहा है। इसी क्रम में जो है कल सूचना मिली थी हमारे डीओ साहब को कि ये कहीं पर एक गांव है अगौरा, तहसील खुर्जा के गांव अगौरा है, वहाँ पर कुछ केमिकल से जो है दूध बना के उस दूध को फिर उससे पनीर बना करके नकली पनीर तैयार किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर कल रात में 11 बजे पूरी टीम गई वहाँ पर, उसने जांच की और जांच के दौरान आपके सामने केमिकल पड़े हुए हैं और अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे इसको पहले उसको दूध बनाते हैं, फिर उस दूध से पनीर बनाते हैं। रात में हमें सूचना मिली थी कि अगोरा अमीरपुर में एक सप्लाई बहुत कम है। हम लोगों ने जाके जांच की है। जांच पे मौके पे दूध की मात्रा बिल्कुल नहीं मिली। साथ में एसएमपी के काफ़ी लगभग 10 बैग थे। रिफाइंड टिन के कुछ पनीर बना हुआ भी था। साथ में कुछ ऐसे संदिग्ध केमिकल्स हैं, जैसे सैक्रीन का इस्तेमाल वहाँ पे हमें लगा। सैक्रीन 1 किलो वहाँ मौके पे मिली है। एक केमिकल पेस्ट ऐसा तैयार मिला है जिसको पानी में मिला के बिल्कुल दूध का जैसा कि आप लोग लगातार हम लोगों से टच में रहते हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग लगातार खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की जो पूरी टीम हमारी जो इधर खड़ी हुई है, ये लगातार जो मिलावटखोर हैं, दूध का जो अवैध कारोबार कर रहे हैं, दूध में जो केमिकल से दूध बना रहे हैं, केमिकल से पनीर का निर्माण कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार हम लोग कार्रवाई। तो मिलावट का ये काला खेल लगातार प्रदेश में जारी है। फिलहाल बुलंदशहर से ये तस्वीरें सामने आई, जहां ऑन डिमांड दूध और पनीर का ये काला कारनामा फल फूल रहा था और ये लंबे समय से ये काला कारनामा चल रहा था। फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में मिलावटी दूध और पनीर बरामद हुआ है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। साथ ही ज्ञानेंद्र राघव जी समाजसेवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्वेता दुबे बीजेपी नेता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। अर्चना पांडा सपा नेता भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल अनिल मीणा आपके पास आएंगे। बुलंदशहर में ये सफेद दूध का काला कारोबार जो है लंबे समय से फल फूल रहा है। कई बार इस तरीके की घटनाएं सामने आई है। एक बार फिर से
ये काला कारोबार इसका खुलासा हुआ है, जिसमें भारी मात्रा में फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से छापेमारी में भारी मात्रा में मिलावटी दूध पनीर बरामद हुआ है। 3 लोगों की गिरफ्तारी की भी बात सामने आई है। क्या है पूरा मामला? जी देखिए, बिल्कुल मनोज, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से दूध का जो जहरीला दूध बनाया जा रहा था और पनीर बनाया जा रहा था, उसका आज भंडाफोड़ जनपद बुलंदशहर की फूड सेफ्टी टीम ने और प्रशासनिक टीम ने किया है। लगातार जो बताया जा रहा है कि जो बुलंदशहर के जो सहायक आयुक्त हैं खाद्य फूड सेफ्टी विनीत कुमार, उनके लिए रात सूचना मिली थी कि जनपद बुलंदशहर की खुर्जा तहसील क्षेत्र के अगौरा गांव में पनीर भारी मात्रा में पनीर तैयार किया जा रहा है। तो उन्होंने उस को लेकर सुबह की उन्होंने छापेमार कार्रवाई की और छापेमार कार्रवाई करने पर उन्होंने देखा कि वहां दूध की जो मात्रा थी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी पनीर तैयार किया जा रहा था। आखिरकार वो पनीर किस तरह से तैयार किया जा रहा था, उसको देखने के बाद ही जो अधिकारी थे वो अचंभे में पड़ गए और वहां जब उन्होंने जो भारी मात्रा में जो केमिकल बरामद किए तो उनको देख कर अधिकारियों के होश भागते हो गए, क्योंकि देखा जा रहा था जो पनीर बनाया था पूरा जहरीला पनीर था। उसके बाद में कार्रवाई करने के बाद में खुर्जा जो फूड विभाग की टीम थी उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अगर बात की जाए आज 10 घंटे में जनपद बुलंदशहर में 2 जगह छापेमार कार्रवाई की है। स्याना की अगर बात करें तो स्याना में भी 4 फैक्ट्रियों को पकड़ा गया, जिसमें कि जो बीचा बीच बाजार में चल रही थी, और एक दुकान को भी सील किया गया है। फूड विभाग की टीम के जिला प्रशासनिक टीम और फूड विभाग की जो टीम है लगातार छापेमार कार्रवाई जनपद बुलंदशहर में कर रही है। और उसके करने के बाद में अगर देखा जा रहा है जिस तरह से जो माफिया है दूध के, जो माफिया पनीर के या माफिया के जहर, जो जिस तरह से जो लोगों की जो शरीर में जहर घुल रहे हैं, इनसे वाकई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो जिंदगी बहुत ही कीमती जिंदगी है लोगों की, और उसकी जिंदगी के साथ जिस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो एक लीटर भी दूध जहां मौजूद नहीं था और वहां बताया जा रहा कुंटलों की तादाद के हिसाब से पनीर और दूध तैयार किया जा रहा था। तो आखिरकार जो अधिकारियों ने जब वहां जो मिल्क पाउडर और के कट्टे और केमिकल जो जैसे जहरीले पदार्थ देखे, तो वहां अधिकारियों के भी अचंभे में पड़ेंगे कि आखिरकार कौन की सह पे ये काला कारोबार चल रहा था, किसकी सह पे किया जा रहा था आखिरकार। और बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से ये चल रहा था। मनोज, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो स्थानीय जो चाहे तो प्रशासन की बात करें या अधिकारियों की बात करें या किसी पुलिस के लोगों की बात करें, तो आखिरकार किसी ना किसी की सह पे तो काफी लंबे समय से जो कारोबार चल रहा था, तो कहीं ना कहीं जो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों का अगर अब तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस मामले में संज्ञान भी लेना चाहिए और जनपद बुलंदशहर के डीएम को इसमें तत्काल संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि इसमें देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से जनपद बुलंदशहर में 2 जगह से जो जहरीले पदार्थ पाए गए, जो लगातार लोगों की जिंदगी के साथ निश्चित रूप से अनिल, ये जहरीले पदार्थ, ये जहरीला खेल जो है लोगों की जिंदगी से साफ तौर पर खिलवाड़ है। आप हमारे साथ बने रहिए। श्वेता दुबे जी हमारे साथ, सपा नेता, आपको बता दें बीजेपी नेता हमारे साथ श्वेता दुबे जी जुड़ गई हैं। श्वेता दुबे जी, प्रदेश में इस तरीके का काला कारोबार लगातार जारी है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है और अधिकारी है कि उनको साफ सूंघे हुए वो बैठे हुए हैं। जब यदा कदा मीडिया और आम जनमानस जब सड़कों पर उतरता है तो इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं और बड़ी मात्रा में बुलंदशहर की घटना सामने आई है, जहां पर फूड सेफ्टी विभाग ने जब छापेमारी की तो बड़ी मात्रा में दूध, पनीर और तमाम मिलावटी सामान मिला है। लोगों की जिंदगी से साफ तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार इस तरीके की घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि त्योहारों के टाइम पर ही निकलते हैं, जब ज्यादा ऊपर से दबाव होता तभी निकलते हैं। ऐसी बात नहीं है, जैसे कि आपने ही बताया कि हमारी टीम ने ही छापा मार के उन मिलावटखोरों को और मिलावटी सामान को, जहां पर मिलावटी दूध और पनीर बनाया जा रहा था, उनको गिरफ्तार किया है और उनके पास काफी मात्रा में वो मिला है जो पाउडर और रासायनिक द्रव्य है जिसको मिलाकर वो दूध बनाते थे। तो ये सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार इसमें कुछ कर नहीं रही है, बल्कि हमारी सरकार ने तो मिलावटखोरों के लिए एक नया कानून भी बनाया। पहले तो 6 महीने की सजा का ही प्रावधान था, लेकिन उसको उम्र कैद में बदला है कि अगर मिलावटखोर और वो पकड़े जाएंगे तो उनको इस पर कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि ये कार्य चल रहा है और केवल कुछ समय पर अधिकारी सजग होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस समय शादियों का सीजन चल रहा है और दूध और पनीर की मांग बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो ये मिलावटखोर, मुनाफाखोर जो मुनाफा कमाने के लिए किसी भी मानव जीवन की परवाह न करते हुए इस तरह के मिलावटी चीजों को बेच रहे हैं। और हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, और लेकिन
कर ये कार्य हो रहा है, और देखिए हमारे ही उन्होंने पता लगाया, और जहां भी ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर श्वेता कार्रवाई दुबे जी, होगी और सरकार कठोर की से सरकार की कठोर मंशा पर कार्रवाई हमारा सवाल नहीं है। श्वेता दुबे जी, सरकार की मंशा पर हमारा सवाल नहीं है। सरकार प्रयास कर रही है, लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर अधिकारियों की बात की जाए, हालांकि इस बुलंदशहर में अधिकारियों के ही द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन चूंकि उनका काम है समय समय पर इस तरीके की छापेमारी अगर होती रहे, लंबे समय से यहाँ ये कारोबार फल फूल रहा था, अब जाके छापेमारी हुई है, बड़ी मात्रा में बरामदगी भी हुई है। अगर लगातार इस तरीके की कार्रवाइयां जारी रहें तो ये जो माफिया हैं इनके मकड़ जाल से लोगों को मुक्ति मिल सके, और जो जहरीला पदार्थ, मसाला, दूध, खाद्य तेल, हर चीज में मिलावटखोर जो है, मुनाफाखोर जहर मिला रहे हैं। जी, आपकी बात एकदम सही है, और ये नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि अधिकारियों द्वारा वो किया तो जाता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती पूर्ण रूपेण कि कहीं भी सारे ही अधिकारी एकदम ईमानदार हैं और अपना कार्य मुस्तैदी से कर रहे हैं। लेकिन इस समय इसको और ज्यादा इस अभियान में जोर आया है, क्योंकि इस समय सीजन का टाइम, शादी का सीजन चल रहा है, इसलिए। लेकिन ये पूरे 365 दिन होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की थोड़ी कमी रहती है, तभी ऐसे मुनाफाखोर और मिलावटखोर पनप पाते हैं, नहीं तो वो शुरू ही ना कर सके इस तरह के व्यवसाय को। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। निश्चित रूप से आप श्वेता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। ज्ञानेंद्र राघव जी हमारे साथ समाज से भी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र राघव जी, इस तरीके के जो समाज में लोग हैं, जरा से पैसे के लालच में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, मिलावटी दूध, मिलावटी पनीर, 1 लीटर जहां दूध भी नहीं है वहां सैकड़ों लीटर दूध और पनीर, सैकड़ों किलो पनीर, सैकड़ों लीटर दूध बनाया जा रहा है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार शासन कोशिशें कर रहा है कि लोगों को शुद्ध चीजें उपलब्ध हो, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां हैं, प्रशासनिक अमले में खामियां हैं, या कह लीजिए इन लोगों पर कार्रवाइयां नहीं होती हैं, या इन लोगों के अंदर डर नहीं है कि लगातार इस तरीके से ये लोग जो है लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और खाने पीने की चीजों में जहर मिला रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, ज्ञानेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ज्ञानेंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने फोन को ताकि आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक पहुंच सके। ज्ञानेंद्र जी, आप अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए। तो फिलहाल ज्ञानेंद्र जी की आवाज हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। अनिल, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से बुलंदशहर में ये कार्रवाई हुई है, बुलंदशहर में इस तमाम ऐसी घटनाएं इससे पहले भी सामने आती रही हैं, और एक के बाद इस तरीके के एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या फूड सिक्योरिटी विभाग है, जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, लगातार ऐसी कार्रवाइयां नहीं कर रहा है? क्या कहीं ना कहीं इन अधिकारियोयों का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है, क्योंकि ये ऐसे जो मिलावटखोर लगातार सक्रिय हैं? अनम्यूट हो गया जी तो मनोज, मैं आपको बता दूं, अगर जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से जो कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सराहनीय कार्य प्रशासन का है और फूड सेफ्टी विभाग का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर यही आता है कि आखिरकार इतने लंबे समय से जो कारोबार चल रहा था, कि वो किसकी शय पर चल रहा था? तो इसमें सबसे जो बड़ा सवाल है, ये जांच का विषय है। जनपद बुलंदशहर के डीएम को इसमें सख्त से सख्त जांच करानी चाहिए, क्योंकि आखिरकार इतने लंबे समय से जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, लोगों की जिंदगी में जहर घोला जा रहा था, जहाँ कुछ भी दूध की बिल्कुल मात्रा नहीं है, और वहाँ कुंटलों दूध और लगातार पनीर, कुंटलों के हिसाब से पनीर तैयार किया जा रहा था। और अगर बात किया स्याना की, तो स्याना में भी आज फूड सेफ्टी विभाग और प्रशासन ने, जो एडीएम प्रशासन है प्रशांत कुमार की, उनकी मौजूद छापेमार कार्रवाई की है। जो स्याना में जो बहुत बड़ा जो दूध का कारोबार जहां होता है, जो कई फैक्ट्री है दूध की, और बीच बाजार में जिस तरह से 4 फैक्ट्री चल रही थी और एक दुकान चल रही थी, जिसपे कि लगातार पूरा जो केमिकल से दूध तैयार और पनीर तैयार किया जा रहा था, तो आखिरकार बीच बाजार में किसकी शय पर तैयार किया जा रहा था? तो वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि लगातार अधिकारी कार्रवाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करने का उद्देश्य ये है
कि जो आखिरकार पहले जो जो जिसके सह पे जो चल रहा है, ये माफिया को खेल जो चल रहा है, मुनाफा के लिए जिन लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, सबसे पहले उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी जरूरी, सबसे पहले प्रशासन को जरूरत है, क्योंकि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो शासन की मंशा पर पलीता लगाते नजर आए साफ तौर पर। अनिल हमारे साथ बने रहिए, समाज से भी हमारे साथ ज्ञानेंद्र राघव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, प्रदेश में लगातार मिलावट का खेल जारी है। बुलंदशहर से अभी ताजा तस्वीरें सामने आई है जहां पर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में मिलावटी खोया, दूध और पनीर बरामद हुआ है। फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से छापेमारी की गई। लंबे समय से यह खेल जारी है। लोगों की जिंदगी से ऐसे ये मिलावटखोर, मुनाफाखोर लगातार लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। दूध ले लीजिए, मसाले, अब पनीर, खाद्य तेल, किसी भी चीज, कोई भी चीज ऐसी बची नहीं है जहां ये मुनाफेखोर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर नहीं आ रहे। मनोज जी, धन्यवाद। आपका चैनल इस गंभीर विषय पर डिबेट करा रहा है, आप बधाई के पात्र हैं। अब आप देखिएगा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी अगर सतर्क दृष्टि रखे होते, पूरे जनपद की मैं बात कर रहा हूं, ये तो केवल एक ऊंट के मुंह में जीरा कार्रवाई है जो अगोरा और शाना में आप देखिएगा कि एडीएम प्रशासन को जाना पड़ रहा है। तो क्यों ना उनके खिलाफ जो इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर जो लगे, क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसा हो नहीं सकता कि मिलावट खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो संबंधित तहसील के लिए या कस्बे के लिए डिप्यूट किया गया है, उनकी बिना जानकारी के अगर मिलावट न हो रही हो, क्योंकि ये महीने, 15 दिन, 1.5 महीने में चूंकि विजिट कर पाते हैं ये लोग, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेटवर्क इन माफियाओं का अधिकारियों के साथ मिलकर के है और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की नाक के नीचे। और लगभग लोगों का आरोप यह है कि इनके संलिप्तता के चलते ही ये मानव जीवन से खिलवाड़ करके अब एडीएम प्रशासन अगर मिलावट का छापेमारी करेंगे और वहां फैक्ट्रियां पकड़ेंगे, और जैसा कि अभी अनिल जी ने बताया कि चाहे वो अगोरा में बीचों बीच शहर में, गांव में चल रही हो फैक्ट्री, या शाना इतने बड़े कस्बे और तहसील में चल रही हो, तो ऐसा संभव है कि क्या खाद्य सुरक्षा के अधिकारियों की बिना जानकारी के या बिना में संलिप्तता के चल रही हो। रही बात शासन की मंशा की, तो शासन की मंशा आप देख ही रहे हैं कि शासन की अधिकारियों की मॉनिटरिंग करने की कोई व्यवस्था नहीं जी, क्योंकि अफसरशाही पूरी तरह से जनपद में हावी है और इनकी मॉनिटरिंग प्रशासनिक व्यवस्था। पहले क्या होता था कि अगर खाद्य सुरक्षा अधिकारी छापेमारी नहीं करते थे तो संबंधित तहसील के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो उपजिला अधिकारी होते हैं वो समय समय पर छापेमारी करके अभियान चलाते थे। लेकिन इस समय कोई छापेमारी और वो नहीं हो रही है, केवल अपना मिलावट के लोगों से लाइजनिंग करके ये अपनी नौकरी को चला रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घेरा और ये नेटवर्क ये खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का और इनका मिलकर के माफियाओं का चल रहा है, जिसपे कहीं ना कहीं कड़े प्रहार की जरूरत है। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर से कि ये सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के स्थानांतरण इधर से उधर करके जो एक चैन और एक नेटवर्क बनाए और जहां जहां ये फैक्ट्री पकड़ी गई है वहां वहां पुलिस, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और संबंधित अधिकारियों की जवाब तय करके इन पर कार्रवाई होना इसलिए आवश्यक है कि वो डिवाई हो, अनूप शहर हो, सभी जगह लगभग कहीं ना कहीं गाये बगाए ये आरोप होता है कि इतना दूध ना होने के बाद भी ये कितनी बड़ी तादाद में ये त्योहारों पे मिठाई, चायों में पनीर, खोवा, ये सारी चीजें जो सप्लाई होती है, ये इस पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और सरकार की मंशा, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना जरूर है जीरो टॉलरेंस, लेकिन जब तक उसकी मॉनिटरिंग लोकल संगठन पदाधिकारी या विधायक या सांसद या जिलाध्यक्ष नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और ये कार्रवाई केवल ऊंट के मुंह में जीरा है और अधिकारियों की मिली भगत से मानव सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क अधिकारियों का और माफियाओं का मिली भगत से चल रहा है। निश्चित रूप से ज्ञानेंद्र जी आपके पास आते हैं। हमारे साथ श्वेता दुबे जी जुड़े हुए हैं। श्वेता दुबे जी, आपने ज्ञानेंद्र राघव जी को सुना। ज्ञानेंद्र राघव जी ने तमाम अच्छी बातें भी कही और तमाम आरोप भी उन्होंने लगाए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एडीएम को वहां जाना पड़ा, चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर को वहां जाना पड़ा, यानी कि नीचे जो खाद्य इंस्पेक्टर हैं उनकी मिलीभगत कहीं ना कहीं थी। बीच बाजार में महीनों से ये काला कारनामा चल रहा था। इसका मतलब है कि लापरवाही कहीं ना कहीं अधिकारियों से हो रही है। मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की लगातार ये लोग धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है?
देखिए, अगर एक जगह विशेष को देखकर पूरे प्रशासन और उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देना तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, जो ये घटना है उसमें ये बात सत्य प्रतीत हो रही है, क्योंकि इसमें लापरवाही है। अगर फूड इंस्पेक्टर ने अपना कार्य अच्छे तरीके से किया होता तो ये इस तरह से फैक्ट्री और ये फलीभूत नहीं हो रहा होता। प्रारंभिक स्तर पर ही इस पर रोक लगा दी गई होती और इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई होती। निश्चित रूप से श्वेता जी बहुत माफी के साथ आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। ज्ञानेंद्र राघव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल मिलावट का काला खेल जारी है, इस पर प्रहार जरूरी है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।